स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ये मुहावरा किसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मुहावरे को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सब्जेक्टिव देखेंगे कि मुहावरा किसे कहा जाता है, उसके बाद कुछ मुहावरे को देखेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुहावरा किसे कहा जाता है। तो देखिए, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। देखिए, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है, एक ऐसा वाक्य होता है जो उसका अर्थ होता है ना, वो छोड़कर उसका जो विशेष अर्थ होता है उसके बारे में बताता है, उसे बोला जाता है मुहावरा। तो देखिए, मुहावरा जो है वो भाषा को अधिक प्रभावशाली और रोचक इंटरेस्टिंग बनाती है। देखिए, मुहावरा जो होता है ना, वो किसी भी भाषा को उसे इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में असफल होता है तो वह बहाना बनाने लगता है, तब बोला जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये मुहावरा हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि मुहावरा किसे कहा जाता है। तो अब हम लोग कुछ मुहावरे को देखेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग मुहावरा को देखेंगे और इधर इसका अर्थ देखेंगे कि मुहावरा का क्या अर्थ होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका अर्थ क्या होगा कि अपराधी जो होता है वो सदैव सशंक में रहता है, यानी कि सदैव ही शंका में रहता है, ठीक है। दूसरा मुहावरा है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा आश्चर्य होना या फिर घबरा जाना। आगे है, नेक्स्ट है कि घाट घाट का पानी पीना। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभव प्राप्त करना। चौथा मुहावरा है कि तेली का बेल। तो इसका अर्थ होता है कि हर समय काम में लगे रहना। देखिए, अभी आप लोगों का एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं, हर समय काम में आप लोग लगे हैं, पढ़ाई में एकदम दिन रात एक कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी सारे स्टूडेंट्स तेली का बेल बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसा ऐसा वर्ड का यूज कर देना कि कहा तो थोड़ा है लेकिन वो वर्ड ऐसा है कि उसके वजह से उस वर्ड से सारा बात एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है गागर में सागर भरना, अर्थात कि थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। नेक्स्ट है कि ठन ठन गोपाल। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि पैसा पैसा ना होना। जैसे कि बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है, स्टूडेंट्स क्या है, ठन ठन गोपाल हैं अभी, ठीक है। और जब ये कुछ काम कर लेंगे तब इसके पास पैसा आएगा। नेक्स्ट है कि धूप में बाल सफेद होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अनुभवहीन होना, यानी कि धूप में ही बाल इसका सफेद हो गया है, इसके पास किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ हो जाएगा अपना दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देता है किसी को। नेक्स्ट है कि टूट पड़ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा आक्रमण करना, कि सैनिकों ने अपने दुश्मन को देखते ही उस पर टूट पड़ा, उस पर आक्रमण कर पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जूतियों में दाल बांटना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अनबन होना, मन मुटाव होना, तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जूतियों में दाल बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग पानी का बैर, यानी कि स्वाभाविक शत्रुता होना। नेक्स्ट है कि कांटों में घसीटना। तो इसका अर्थ हो जाएगा संकट में डालना। नेक्स्ट है कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनपढ़ है, मूर्ख है, इसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसे बोल सकते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट है कि अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपना स्वार्थ साधना, यानी कि सेल्फिश होना। नेक्स्ट है कि करवटें बदलना। इसका मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बेचैन रहना। जैसे कि किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो रात भर वो करवट बदल बदल कर रहता है, यानी कि उसे बेचैनी लगता है। नेक्स्ट है कि आग उगलना। इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट है कि कमल तोड़ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अच्छा लिखना। नेक्स्ट है कि आठ आठ आंसू रोना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक विलाप करना, यानी कि अत्यधिक रोना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि आठ आठ आंसू रोना। नेक्स्ट मुहावरा है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना स्वार्थ साधना।
नेक्स्ट है कि अपनी डफली आप बजाना, यानी कि अपने मन की काम करना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी डफली आप बजाना का मतलब हो जाएगा कि अपने मन की करना, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे की बात नहीं सुनना, जो मन में आता है वो करना, उसे ही बोला जाता है अपनी डफली आप बजाना। तो अभी हम लोगों ने 20 मुहावरा किया है, ठीक है। और अभी हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और अभी जो मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो एसएससी जीडी में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को पहले सब्जेक्टिव बताऊंगी, फिर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो भी मुहावरे और लोकोक्तियां मैंने बताया, तो इसका बहुत सारा वीडियो और भी आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसमें मैं पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगी, कुछ मुहावरे बताऊंगी और फिर एमसीक्यू करवाऊंगी, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। और सारा जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, सो ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो क्या है मुहावरा कि धाक जमाना। तो धाक जमाना का क्या होगा इसका अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रभाव जमाना, ठीक है। धाक जमाना यानी कि प्रभाव जमाना। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि मुहावरा के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगी, यानी कि यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो मुहावरे से रिलेटेड मुहावरे का ही क्वेश्चन बता रही हूँ। और ये सब जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 2024 में, वो अभी मैं आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुहावरा है कि अड्डा जमाना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अड्डा जमाना का मतलब हो जाएगा अस्थायी रूप से रहने लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका मुहावरा हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो ये हो जाएगा इसका। आगे हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। तो मुहावरा है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक को चलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे के बहाने अपना काम करना, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मुहावरे को छांटना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कहा सुनी होना। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? कहा सुनी का मुहावरा हो जाएगा कि वाद विवाद होना, ठीक है। कि हमारे दोस्तों के बीच में कहा सुनी हो गया था, तो इसका अर्थ हो जाएगा वाद विवाद होना। नेक्स्ट है कि मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एक बात पर स्थिर न रहना, कि सीता एक ऐसी लड़की है जो अपने बात पे कभी स्थिर नहीं रहती है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवंथ क्वेश्चन है कि कलेजे पर पत्थर रखना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि धैर्य धारण करना, धैर्य रखना। नेक्स्ट है कि मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करना है। तो इसका हो जाएगा टाट उल्टना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बैठे हुए को गिराना, ये गलत हो जाएगा। किसी को दुखी करना, ये गलत हो जाएगा। गलत काम करना, ये गलत हो जाएगा। तो दिवाला निकालना, ये सही हो जाएगा टाट उलटना का, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही मुहावरे को छांटना है, ठीक है। तो देखिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपने किए बिना काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे का अर्थ यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना। तो इसका क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना यानी कि बहुत ही प्रिय होना। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि राम जो है वो सीता का नाक का बाल है। तो अभी ये रहा छोटा सा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो लॉन्ग रहेगा, ठीक है।
तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह का सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू पढ़ने के लिए इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।